तो हम लोग वेरिएबल्स, कांस्टेंट, ऑपरेटर्स, ब्लॉक, कंडीशंस, लूप ये हम पढ़ चुके हैं। आज आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस और स्कोप। सो बेसिकली अभी तक हम देख रहे हैं कि हम जो मेथड, जो टेबल बनाने का जो हमने एग्जांपल लिया, उसमें कोड किया हमने, उसको अगर हमें उसी पेज पर कहीं दूसरी जगह पे यूज करना है, उसको रीयूजेबल रीयूज करना है, या फिर एक सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शनलिटी को ग्रुप करना है जिससे कि हम बार बार कहीं और यूज कर सकें, तो उसके लिए हम लोग फंक्शंस का यूज करते हैं। फंक्शंस बनाने का सिंटेक्स क्या होता है कि जो आपका ये जो ब्लॉक होता है, फंक्शन भी एक तरह से ब्लॉक ही होता है। हम इसको नेम दे देते हैं फंक्शन, और कुछ भी नेम यहाँ पे दे सकते हो आप, टेस्ट। और ये जो टेस्ट है दैट शुड बी स्टार्ट विद पैरेंथेसिस, छोटे वाले ब्रैकेट के साथ में। तो ये फंक्शन का सिंटैक्स है। फंक्शन कीवर्ड है जो लिखते हो आप, उसके बाद फंक्शन का नेम, ब्रैकेट, और फिर ये करली ब्रेसेस के अंदर ब्लॉक होता है। तो ये फंक्शन के अंदर आप यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट्स आप लिखोगे, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, ये जो भी स्टेटमेंट आप लिखोगे ये इस फंक्शंस की प्रॉपर्टी होंगी, फंक्शंस के अंदर ही रहेंगी। अब जब आप अपना कोड एग्जीक्यूट करते हो, अभी अगर आपने देखा जो पूजा का जो कोड था, लेट मी ओपन दैट। इसमें आप देख रहे हो कि जैसे ही मैंने पेज को रिफ्रेश किया, पेज को ऑन किया, ये वाला जो कोड है, ये जावास्क्रिप्ट का जो कोड है, ये एग्जीक्यूट हो गया, है ना, क्योंकि ये किसी भी चीज में बाइंड नहीं है ये। लेकिन अगर हम इसको एक फंक्शन के अंदर बाइंड कर देंगे तो वो पेज के रिफ्रेश पे कॉल नहीं होगा, उस फंक्शन को आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा अपने कोड में। ठीक है, तो आपने जैसे इसको एक फंक्शन में डाल दिया, और उसके बाद में उस फंक्शंस को आपको कहीं ना कहीं कॉल करना पड़ेगा। कॉल करोगे तभी वो फंक्शन आपका कॉल होगा और आपका जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो आपका जो कंपाइलर है उस फंक्शन को रीड करके उसको कंपाइल करके रख लेगा, लेकिन उस फंक्शन को एग्जीक्यूट तभी करेगा जब आप उस फंक्शन को कहीं ना कहीं अपने कोड में कॉल करोगे। तो फंक्शन लिखने का जो तरीका है वो है फंक्शन टेस्ट स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट्स आपको यहाँ लिखनी है वो आप लिखते हैं, और उसके बाद में इसको जो कॉल करोगे आप, तो कॉल करने के लिए आप सीधा फंक्शंस का जो है नेम लिख देते हो। ठीक है, तो ये टेस्ट फंक्शंस को इसने कॉल कर लिया। जैसे एक छोटा सा फंक्शन बना के देखें हम, ये इसका फोल्डर ऑलरेडी बना हुआ है ये। ज्वाइन किया है क्या? अगर यहाँ पे मैं कुछ लिखूं अलर्ट हाय, और इस पेज को अब अगर मैं कॉल करूं,
क्या होगा, ये मुझे अलर्ट कर देगा। लेकिन अगर इसको मैं फंक्शन के अंदर ग्रुप कर दूं, फंक्शन अलर्ट मैसेज, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन को हमने अभी कॉल नहीं किया है, इस फंक्शन को मुझे कॉल करना पड़ेगा। अभी ये एग्जीक्यूट हो गया क्योंकि मैंने फंक्शन को यहाँ पे नीचे इसको कॉल किया है। इसका एक फायदा तो ये, अब इसका फायदा क्या है कि आपको लेट से कि हाई की जगह कुछ और वेरिएबल प्रिंट करना है, आपको अपने प्रोग्राम में थ्रू आउट द प्रोग्राम इसको बार बार कहीं पर अलर्ट मैसेज करने हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि अलर्ट हाई लिखने के बजाय और इसमें कुछ और भी ऑपरेशंस करने हैं आपको, तो व्हाट यू कैन डू दिस, कि यहाँ पर आप एक पैरामीटर पास कर सकते हो। इस फंक्शन के अंदर आप यहाँ पर कुछ पैरामीटर पास कर सकते हो। लेट्स से कि आपने पैरामीटर पास कर दिया मैसेज, और ये मैसेज आप यहाँ से भेज सकते हो, हाय हाउ आर यू। तो ये किस तरह काम करेगा कि अलर्ट मैसेज जब कॉल होगा, इसके पैरामीटर में ये लिखा हुआ है, ये इस वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। ठीक है, और इस वेरिएबल को मैं अगर यहाँ पर प्रिंट कर दूं, तो अब ये किस तरह से कंपाइल होगा, ये जो हाय हाउ आर यू है, ये कोड, ये टेक्स्ट जो है इस वेरिएबल में असाइन होगा मैसेज के अंदर, और ये मैसेज जो है इस अलर्ट के अंदर प्रिंट होगा। चला के देखें। ठीक है, हाय हाउ आर यू, राइट। इसी तरह अगर मैं दूसरा, अब मेरे को दूसरा भी कुछ प्रिंट करना है, तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, आई एम राकेश। सी फर्स्ट हाई हाउ आर यू, फिर दोबारा मैंने उसको कॉल किया है तो दोबारा भी मेथड कॉल होगा। ठीक है, तो फंक्शन को आप रीयूज कर सकते हो बार बार। फंक्शंस में आपके पास में आप किसी पर्टिकुलर एक टाइप ऑफ फीचर्स को एक पर्टिकुलर ब्लॉक में डाल सकते हो कि अब इसको इस फंक्शन के अंदर जो लिखा है ना, ये आप इसका एक स्कोप डिफाइन हो गया कि ये इसमें जो लिखा है वो इसके बाहर आप एक्सेस नहीं कर सकते, राइट। जैसे कि मैं पहले अपन फंक्शंस की प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद स्कोप पर आएंगे। सिंटैक्स ये हो गया कि आप फंक्शन कीवर्ड के साथ में कोई भी आप यहाँ पर फंक्शंस का नेम लिख सकते हैं। नेमिंग कन्वेंशन होता है कि अल्फाबेट से शुरू होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए, नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए। इसके बाद में ये आप छोटे वाला ब्रैकेट को यूज करते हैं, और इसके अंदर आप कुछ भी पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर कुछ, इनको पैरामीटर बोलते हैं हम, ये जो पैरामीटर्स ले लिए मैंने, मान लो कि ए कोमा बी, इसका मतलब इसको जहां भी मैं कॉल करूंगा उसके अंदर मुझे दो वैल्यू तो कम से कम पास करनी पड़ेगी, आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ेंगे। तो जहां पर हम फंक्शन के अंदर ये वेरिएबल डिफाइन करते हैं इस पैरेंथेसिस के अंदर, इनको हम बोलते हैं पैरामीटर। और जहां हम कॉल करते हैं एट द टाइम ऑफ डिफाइनिंग, एट द टाइम ऑफ डिफाइनिंग हम इनको बोल देते हैं पैरामीटर। और जहाँ कॉल करते हैं उनको बोल, वहां पर इन्हीं जो जो वैल्यू पास करते हैं, जैसे यहाँ पर मैं इसमें वैल्यू पास कर रहा हूँ 1,2, तो इनको हम बोल देते हैं आर्ग्यूमेंट। ठीक है, 1,2, अगर इसमें दो मैंने पैरामीटर डिफाइन किए हैं, दो आर्ग्यूमेंट डिफाइन किए हैं, तो यहाँ पर आपको दो वैल्यू पास करना मैंडेटरी है। ठीक है, तभी ये फंक्शन कॉल होगा। अगर मैं इसमें ये नहीं पास करता हूँ तो ये एरर दे देगा। ठीक है, कि एक इसमें बी की वैल्यू इसको अनडिफाइंड मिली है, राइट। तो जब भी आप फंक्शन बनाएंगे उसमें जितने भी पैरामीटर्स आपको एट द टाइम ऑफ कॉलिंग रिक्वायर्ड है, यू कैन डिफाइन दैट इन द पैरेंथेसिस, और फिर आप इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के अंदर उन वेरिएबल्स को जो ए और बी है इनको आप इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हाउ टू यूज द फंक्शन। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या लूं, एक सिंपल सा कैलकुलेटर का एग्जांपल लेते हैं। कि हमें क्या करना है,
एडिशन के लिए हमने मेथड बना लिया ऐड, दो नंबर चाहिए ऐड करने के लिए, तो हमने यहाँ पर ले लिया फर्स्ट नंबर कोमा सेकेंड नंबर, ठीक है। और यहाँ पर तीसरा हमने एक नंबर और डिक्लेयर किया, वह रिजल्ट सेकेंड नंबर। सेकेंड की स्पेलिंग गलत है, और इसको हमने कर दिया रिटर्न रिजल्ट। इसके सिंटैक्स में जो तीसरी चीज है वो है यहाँ पर कि कोई भी एक वैल्यू को आप यहाँ से रिटर्न कर सकते हो, राइट। रिटर्न कर सकते हो, या फिर आप बिना रिटर्न करे ही यहीं पर ही इसको कंसोल लॉग या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट डॉट राइट या कैसे भी आप इसको यूज कर सकते हो, बट यूजुअली दैट्स रिकमेंडेड कि आप फंक्शंस को यूज करो तो उसकी वैल्यू को आप रिटर्न करके फिर जहां पर कॉल कर रहे हो वहां पर उसको यूज करो, रिटर्न रिजल्ट, ठीक है। अब मैं इसको कॉल कैसे करूंगा, आई विल कॉल इट एड 5,2। अब जो मैं ये रिटर्न कर रहा हूँ, मतलब ये जो कुछ वैल्यू कहीं भी प्रिंट नहीं होगी किसी भी स्क्रीन के ऊपर, ये जो एड 5,2 है, ये जो फंक्शन है, ये 5 एंड इसमें फर्स्ट नंबर वेरिएबल में 5 आ जाएगा, सेकंड में 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 + 2 7 करके रिटर्न रिजल्ट कर देगा, 7 कर दे, मतलब 7 रिटर्न कर देगा। इसका मतलब कि इस एड में अब क्या आ गया, 7 आ गया, और इसको भी मैं किसी एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, वेर रिजल्ट बराबर ये। तो अब इसको अगर मैं कंसोल करता हूँ या कहीं पर प्रिंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट करता हूँ तो ये क्या प्रिंट करेगा, रिजल्ट ला के देखें, कहाँ प्रिंट करेगा ये, मैंने कंसोल लॉग किया है तो कंसोल में प्रिंट करेगा, तो यहाँ देख रहे हो 7 आ रहा है ना, 7, ठीक है। नंबर चेंज करके देखें, 15, 12, दैट शुड बी 27, ठीक है। इसका मतलब कोड सही काम कर रहा है। सो ये इसी तरह अगर मुझे सब्ट्रैक्शन का बनाना है तो आई कैन क्रिएट अनदर मेथड फॉर सब्ट्रैक्शन। और console.log में ही हम प्रिंट कर देते हैं सबको भी, 27 ये एडिशन वाला प्रिंट हो गया, और 3 ये सब्ट्रैक्शन वाला प्रिंट हो गया। अब इन मेथड को हम बार बार कितनी बार भी हम इस तरह से कॉल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ और ले लेता हूँ, 18 ले लेता हूँ, एंड देन इसको भी कंसोल करूंगा, प्रिंट तो करना पड़ेगा अदरवाइज मुझे दिखेगा नहीं, उसे रिटर्न करके सब टू के अंदर वैल्यू डाल देगा, 18 - 12 6, लेकिन वो कहीं दिखेगा नहीं, तो मैं चेक करने के लिए इसको सब टू को भी कंसोल में प्रिंट कर लेता हूँ। सब इज नॉट ए फंक्शन, कहाँ एरर आई है ये, इंडेक्स 26। सर आपने ऊपर वेरिएबल बना दिया ना ये इसको। अच्छा हाँ ओके, क्योंकि ये वेरिएबल बना दिया, इसको सब 1 करते हैं। ठीक है, तो 27, 3 और 6, इस तरह से हम फंक्शन बनाते हैं, इन फंक्शंस को हम कॉल करते हैं, राइट।
तो अब आपको ऐड का बना लिया, सब का बना लिया, ऐसे ही आप डिवीजन का बना सकते हो और मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलस, सारे के सारे आप फंक्शंस बना सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्कोप ऑफ ए फंक्शन। तो अगर आपने इस मेथड में देखा कि रिजल्ट जो वेरिएबल है मैंने यहाँ भी डिक्लेयर कर रखा है और रिजल्ट जो वेरिएबल है वो यहाँ भी है, इस मेथड में है, और इन दोनों मेथड के बाहर भी ये रिजल्ट वेरिएबल है। तीन जगह हम सेम ही वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, लेकिन वैल्यू तीनों जगह पे अलग अलग होती है। तो इस ब्लॉक की हमने बात की थी कि ब्लॉक जो है एक स्कोप को डिफाइन करता है। तो इस ब्लॉक के अंदर जो भी वेरिएबल डिक्लेयर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर एक्सेसिबल है। ये रिजल्ट यहाँ इस सब के अंदर एक्सेस नहीं हो सकता है, ये रिजल्ट इन दोनों में एक्सेसिबल नहीं है। तो ये स्कोप डिफाइन होता है हर फंक्शन का इस ब्लॉक के साथ में। जो वेरिएबल आपने इस ब्लॉक में डिफाइन किए हैं, यूज किए हैं, वो इसी के अंदर यूज होंगे। जो आपने दूसरे मेथड में यूज किए हैं वो दूसरे मेथड में यूज किए होंगे। एक तरह से मान लो कि जो अलग अलग शॉप्स हैं, इस शॉप का माल इसी के पास मिलेगा, इसका माल इसी के पास मिलेगा, राइट। इसकी जो कंक्लूडेड वैल्यूज है वो हम रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न करने के बाद ये भी ऐड जो है, ये भी जो फंक्शन ऐड है, इसको भी वी कैन से इट्स अ काइंड ऑफ ए वेरिएबल। ये फंक्शन वेरिएबल है ना, तो इसके अंदर भी जैसे आप रिटर्न करते हो कोई वैल्यू, जो रिजल्ट की जो वैल्यू है वो इस ऐड वेरिएबल में आ जाती है। तो इस ऐड के अंदर आ गई, और इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू है ऐड के अंदर वो हमने एक नए वेरिएबल में डाल दी रिजल्ट, जो कि इस रिजल्ट से बिल्कुल अलग है, इस रिजल्ट से बिल्कुल अलग है। अगर हम इस रिजल्ट को बोलें तो वो पहला ये वाला जो रिजल्ट है इसको हम बोल सकते हैं कि ये ऐड डॉट रिजल्ट, ये इस ऐड का रिजल्ट मेथड है, ये सब का रिजल्ट है, और ये ग्लोबल है, मतलब कि ये हर किसी, मतलब किसी भी मेथड का नहीं है, ये ग्लोबल है, हर जगह पे एक्सेस हो सकता है ये। ठीक है, तो स्कोप को थोड़ा सा हम और आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ और स्कोप काफी मायने रखता है आपके इसमें जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग के अंदर। तो हम इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे। आज सिर्फ आप इतना समझ लो कि जो भी इस ब्लॉक के अंदर डिफाइंड होता है वो सिर्फ और सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर एक्सेस होता है, राइट। यहां से दूसरी जगह पर उस वैल्यू को पहुंचाने के लिए हम रिजल्ट यूज करते हैं। चाहो तो आप यहां से भी वैल्यू प्रिंट कर सकते हो, रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, बट दैट्स ए गुड प्रैक्टिस कि आप वैल्यू को रिटर्न करो और देन उस फंक्शन को यूज करो। तो console.log अगर आप यहाँ पे करोगे रिजल्ट तो ये यहाँ भी प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ है? 2 बार आना चाहिए रिजल्ट की वैल्यू अब। ठीक है, 27 ये ऊपर अंदर वाला प्रिंट किया है, ये रिटर्न करने के बाद बाहर वाला प्रिंट किया है। ठीक है, फंक्शन स्कोप। इसके बाद में हम बात करते हैं एक ऑपरेटर होता है कॉन्केटनेशन ऑपरेटर। वापिस हम ऑपरेटर में चलते हैं, मुझे याद आ गया, और यहाँ पे उसका अच्छा यूज है। कॉन्केटनेशन ऑपरेटर, ये जो है प्लस जो ऑपरेटर है वो कॉन्केटनेशन ऑपरेटर का भी काम करता है। जो आपके अर्थमेटिक में प्लस ऑपरेटर एडिशन का काम करता है, कॉन्केटनेशन के केस में वो जावास्क्रिप्ट में दो चीजों को आपस में जोड़ने का काम करता है स्ट्रिंग के साथ में। तो लेट मी डिस्क्राइब, इसका कंफ्यूजन नहीं हो अर्थमेटिक और कॉन्केटनेशन के केस में। लेट मी टेक एन एग्जांपल कि ये जो रिजल्ट है इसके साथ में मुझे ये लिखना है कि इनसाइड ये जो रिजल्ट है ये हमने प्रिंट किया है, प्रिंटेड इनसाइड द ऐड फंक्शन। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रिंग जब आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हो तो वो हम कोट्स के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोट्स में स्ट्रिंग लगा दी है, तो अगर मैं इस रिजल्ट को हटा दूंगा यहाँ से तो वो अब 27 की जगह पर इस फर्स्ट
यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, वो स्ट्रिंग प्रिंट होगी, प्रिंटेड इनसाइड द ऐड फंक्शन। लेकिन हमें वो वेरिएबल भी प्रिंट करना है, तो कभी भी कोई स्ट्रिंग और वेरिएबल एक साथ प्रिंट नहीं होते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं ये रिजल्ट, ये प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पे भी देखो तो आपको एरर दिखा रहा है ना, कि एक्सपेक्टेड कोमा या कुछ है यहाँ पर, तो एरर आ गया। चला के देखे हम यहाँ पर, तो सिंटैक्स एरर आ गया। सिंटैक्स एरर इसलिए आ गया कि वेरिएबल और स्ट्रिंग दोनों एक साथ नहीं है, आपको इन दोनों को आपस में कॉन्केटनेट करना पड़ेगा और उसको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम प्लस साइन यूज करेंगे। तो प्लस साइन क्या करेगा, ये स्ट्रिंग और जो वेरिएबल है उसको आपस में कॉन्केटनेट कर देगा, है ना। अब ये समझ जाएगा कि ये आपका स्ट्रिंग है और ये वेरिएबल है, प्लस लगा के आप इन दोनों को जोड़ना चाहते हो इसका, तो ये इन दोनों को एक साथ प्रिंट करेगा। तो प्रिंटेड इनसाइड द ऐड फंक्शन एंड देन 27। ठीक है, तो एक स्ट्रिंग और वेरिएबल को आपस में कॉन्केटनेट करने के लिए, जोड़ने के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं, और यहां पर इसको कॉन्केटनेट ऑपरेटर कहते हैं। टू कॉन्केटनेट ए स्ट्रिंग एंड ए जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। ठीक है, तो प्लस का यहां पर ये यूज है। लेकिन अगर यहां पर नंबर हो, लेट्स से कि 5 प्लस रिजल्ट, अभी क्या प्रिंट करेगा ये 32। रिजल्ट के अंदर 27 था और 5 आपने और ऐड कर दिया। मतलब कि अगर प्लस के दोनों तरफ न्यूमेरिक वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है, तब तो ये प्लस एक्ट करेगा एज एन अर्थमेटिक ऑपरेटर। लेकिन दोनों में से, दोनों साइड में से एक साइड भी अगर वो स्ट्रिंग वैल्यू है, मैं इसको स्ट्रिंग कर दूं 5 को, तो ये क्या करेगा, उन दोनों को कॉन्केटनेट कर देगा। 5 अलग लिखा, 27 अलग लिखा इसने। ठीक है, सो गॉट द मीनिंग ऑफ कॉन्केटनेशन ऑपरेटर। अगर मान लो मुझे यहाँ पे लिखना है रिजल्ट में प्रिंट करते समय फर्स्ट सब्ट्रैक्शन, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्लस लगाऊंगा, और अगर, और अब देखता हूं फर्स्ट सब्ट्रैक्शन 3, राइट। सो दो, एक स्ट्रिंग और एक वेरिएबल को आपस में कॉन्केटनेट करने के लिए हम कॉन्केटनेशन ऑपरेटर यूज करते हैं। अब बात कर रहे थे हम स्कोप की, है ना। स्कोप की ये एग्जांपल लेता हूं मैं। ए वेरिएबल नेम हैज यूनिक विद इन द सेम स्कोप, कि जो आपका एक फंक्शन है उसके अंदर आपने जो वेरिएबल डिफाइन किया, जैसे वेर ए डिफाइन किया है, तो ये वेर ए आप बार बार डिफाइन नहीं कर सकते। लेट्स टेक, जो यहाँ पे वेर रिजल्ट आपने लिया है, इसको दोबारा से आप यहाँ पर वेर रिजल्ट नहीं कर सकते। ये यूनिक होना चाहिए, अगर आप देगा तो ये एरर देनी चाहिए, एरर नहीं देगा क्या, बट यूज नहीं कर सकते आप इसको, कि एक जो वेरिएबल है वो एक ही बार आपका यूनिक होना चाहिए वेरिएबल। यहाँ पे आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया, तो इसको आप दोबारा से डिक्लेयर नहीं करोगे। और सेकंड, कि आपने ए यहाँ बना लिया, ए इस 2 वाले मेथड में बनाया है, तो 1 में 1 को प्रिंट करोगे तो ये 1 प्रिंट कर रहा है, 2 में प्रिंट करोगे तो 2 प्रिंट कर रहा है। इसका मतलब कि अगर आप 2 वाला जो मेथड कॉल कर रहे हो, वो उस पर इस 1 वाले ए का कोई इम्पैक्ट नहीं है। 1 वाला जब मेथड कॉल कर रहे हो तो 2 वाले ए का कोई इम्पैक्ट नहीं है। दैट मीन्स कि आपका जो फंक्शन का जो स्कोप है, जो फंक्शन के जो वेरिएबल स्टेटमेंट, इनका जो स्कोप है, वो सिर्फ इस ब्लॉक तक ही रहता है। ठीक है, तो एनी डाउट इन फंक्शन एंड स्कोप, अभी तक जो भी बताया उसमें बना लेंगे फंक्शन। वैसे तो अभी आप लोगों ने कहीं देखा, मैंने टेबल का जो एग्जांपल दिया उसमें फंक्शंस बना रखे थे, so I think we can move on for further. ठीक है, प्रैक्टिस स्कोप में ये वी डिस्कस अबाउट द स्कोप्स। स्कोप को हम लोग 2 तरह के स्कोप होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, एक ग्लोबल स्कोप, एक ब्लॉक लेवल स्कोप।
इसी स्कोप को हम टेक्निकल टर्म के अंदर लेक्सिकल स्कोप बोलते हैं। लेक्सिकल स्कोप क्यों बोलते हैं, ये हम आगे हम स्कोप और क्लोजर पढ़ेंगे, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्कोप के बारे में और ज़्यादा डिटेल में। अभी ये कि दो तरह की स्कोप है, ब्लॉक और ग्लोबल लेवल। ब्लॉक स्कोप जो करली ब्रेसेस के अंदर जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर वगैरह किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस करली ब्रेसेस के अंदर ही एक्सेसिबल हैं। लेकिन अगर आपने कुछ बाहर डिक्लेयर किया है ग्लोबल, जैसे कि हम बात करें इस रिजल्ट की, तो ये आपका जो वेर रिजल्ट है ये ग्लोबल वेरिएबल है, क्योंकि किसी भी ब्लॉक के अंदर नहीं है, किसी करली ब्रेसेस के अंदर नहीं है। तो ये इस जो दूसरे जो मेथड्स हैं उनके अंदर ये यूज हो सकता है, यहाँ भी यूज हो सकता है ये वाला रिजल्ट मेथड। ठीक है, तो दो तरह के स्कोप हैं, ग्लोबल और ब्लॉक लेवल। ग्लोबल आपका किसी भी मेथड में फंक्शंस के अंदर या ब्लॉक करली ब्रेसेस में डिफाइन नहीं होता, इसलिए उसको ग्लोबल बोलते हैं। वो हर जगह पे कॉल हो सकता है, किसी भी मेथड में फंक्शन में आप उसको यूज कर सकते हो। और ब्लॉक लेवल स्कोप को वो सिर्फ और सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर यूजेबल होता है। प्रैक्टिस, ये कुछ मेथड्स मैंने लिखे हैं जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस लिखे हैं। कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये मैं आपको असाइनमेंट में ऐड कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, प्रैक्टिस वाले असाइनमेंट कर देंगे। वैल्यूज एंड देयर टाइप। अभी हमने देखा कि हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं ना, ये रिजल्ट मैंने 0 डिक्लेयर कर दिया और इसमें नंबर वैल्यू आ गई। अगर मैं इस रिजल्ट के अंदर कुछ न्यूमेरिक इस रिजल्ट में अगर मैं इस तरह से कुछ डालूं कि फाइनल रिजल्ट इज प्लस रिजल्ट, ठीक है, इसको हटा देते हैं, रिटर्न रिजल्ट करेगा इसको। लेकिन अब यहां से अगर वो रिजल्ट को रिटर्न करता है और एक इस लाइन के बाद वो रिजल्ट को रिटर्न करता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, कोई बता पाएगा मुझे? कि अभी यहां से जो रिजल्ट रिटर्न हुआ और यहां से जो रिटर्न हुआ, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई नोटिस करके बताएगा? पूजा सिंह, अगर मैं रिजल्ट को इस लाइन के बाद रिटर्न करूं या फिर ये लाइन लिखने के बाद रिटर्न करूं, दोनों में क्या डिफरेंस है? यहां पर हम लोग एक दो नंबर को आपस में ऐड करके एक तीसरा नंबर है जो रिटर्न कर रहे हैं ना, लेकिन इस लाइन में हम क्या कर रहे हैं, अब ये रिजल्ट तो नंबर है लेकिन हमने उसमें एक स्ट्रिंग ऐड कर दी है। यस सर। तो अब जो रिटर्न होगा ना यहाँ से, वो नंबर रिटर्न नहीं होगा, एक स्ट्रिंग रिटर्न हो रखी है। ठीक है, तो वैसे तो जावा तो ये रिजल्ट जो वेरिएबल है वो यहां तक तो नंबर था, लेकिन यहां पर आते ही इस क्या हो गया, ये स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो है वेरिएबल्स का जो टाइप होता है ना, कि वो नंबर है या स्ट्रिंग है या डेसिमल वैल्यू है उसमें, तो ये वेरिएबल का टाइप नहीं होता है, ये उसकी वैल्यू का टाइप होता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने C++ पढ़ा होगा तो उसमें हम वेरिएबल जो डिक्लेयर करते हैं C++ में, वो कुछ इस तरह से करते हैं, इंट रिजल्ट, है ना, और या फिर फ्लोट रिजल्ट, कुछ इस तरह डिक्लेयर करेंगे, या स्ट्रिंग रिजल्ट। ठीक है, इस तरह से हम उसके अंदर डिक्लेयर बताते हैं कि ये जो रिजल्ट वेरिएबल जो डिक्लेयर किया है इसमें किस तरह की वैल्यू आ सकती है, ये C++ के अंदर हम बताते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने वेरिएबल बनाया, सिंपल लिखा वेर रिजल्ट, मतलब कि इसका अभी तक कोई टाइप नहीं है, इसमें नंबर भी आ सकता है, इसमें स्ट्रिंग भी आ सकती है, इसमें डेसिमल भी आ सकता है। तो जो आपका वेरिएबल है वो तो टाइप फ्री है, लेकिन जो इसकी वैल्यू है वो तो ऑफ कोर्स टाइप होगा ही ना उसका। तो अगर आपने ये वैल्यू लिखा है फाइनल रिजल्ट इज, दैट इज स्ट्रिंग,
ये नंबर नहीं है, हमें दिख रहा है 0 0 इज ए नंबर, ठीक है, 5 5 इज ए नंबर, राइट। तो ये वैल्यू जो होती है ना, इनका टाइप होता है। तो जावा स्क्रिप्ट में 7 टाइप ऑफ वैल्यूज होती हैं, उनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट होता है कि आप कब, जैसे यहाँ पर आपने रिजल्ट में या डाला आपने जिसका टाइप स्ट्रिंग हो गया, राइट, लेकिन अगर आपने इसमें कोई स्ट्रिंग वैल्यू ले ली है यहाँ पर, लेट से इस तरह से, और अब आप इसको एडिशन कर रहे हो, तो दोनों में डिफरेंस होता है, इस 5 में और इस 5 में, दोनों में डिफरेंस है। अभी ये नंबर टाइप का है, लेकिन अगर मैं इस पे कोट्स लगा दूंगा तो इसका टाइप क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग टाइप हो जाएगा। जावा स्क्रिप्ट में इस तरह डेटा जो टाइप्स होते हैं, वो डेटा टाइप्स कुछ 7 तरीके के होते हैं, उन पर अब हम डिस्कस करते हैं। पहला 1 2 3 4 5 6, अच्छा 6 हैं, जिसमें नल एंड अनडिफाइंड, इनको अलग अलग कर दें तो 7 हो जाएंगे। स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन। बुलियन क्या होता है, कोई बताएगा? एनीबडी नो व्हाट डज मीन बाय बुलियन? Sir, true. 0 and 1, sir. 0 and 1 होता Binary. है, यस, ट्रू एंड फॉल्स। डेटा टाइप ट्रू एंड फॉल्स, नल एंड अनडिफाइंड, ऑब्जेक्ट एंड सिंबल। सिंबल नया जो अभी नहीं पढ़ेंगे, पर थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब सिंपल सा है, कोई भी कैरेक्टर और सेंटेंस, ठीक है, सिंपल एंड इट wrapped with कोट। सिंगल कोट में भी हो सकता है, डबल कोट में भी हो सकता है स्ट्रिंग। नंबर, सिंपल नंबर है, अर्थमेटिक नंबर 1 से लेकर के जो भी आगे। बुलियन, बुलियन कोई जो भी ट्रू और फॉल्स, किसी वेरिएबल में अगर कोई वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, उसको हम बुलियन वैल्यू से डिनोट करेंगे, उसका टाइप हम बुलियन मानेंगे। नल, अगर किसी में स्पेसिफाइड नल वैल्यू असाइन की हुई है या फिर वो एम्प्टी है, ठीक है, तो उसको हम नल बोलते हैं। और अनडिफाइंड, अनडिफाइंड या तो आपने वेरिएबल को विदाउट, इफ यू आर यूजिंग वेरिएबल विदाउट डिक्लेरेशन, है ना, और यू इंटेंशनली assign undefined text in a variable, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले इन 4 चीजों को समझ लेते हैं बाय यूजिंग सम एग्जांपल्स। स्ट्रिंग, जैसे रिजल्ट के अंदर मैंने कोई स्ट्रिंग डाली, तो ये स्ट्रिंग, ये जो रिजल्ट वेरिएबल है, अब इसका टाइप क्या हो गया, ये मैं चेक भी कर सकता हूँ यहाँ पर। लेट्स चेक करते हैं इसको ना, कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ लिख दूं डेटा टाइप ऑफ रिजल्ट वेरिएबल, ये कॉन्केटनेट कर दिया। अब मैं चेक कर रहा हूँ टाइप ऑफ, ये प्री डिफाइंड मेथड है रिजल्ट, ठीक है। तो टाइप ऑफ रिजल्ट क्या प्रिंट करना चाहिए वो देखते हैं। डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल, टाइप ऑफ रिजल्ट की जगह क्या आ गया, स्ट्रिंग आ गया। मतलब कि इसमें जो वैल्यू है अभी रिजल्ट में वो स्ट्रिंग है। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं तो अभी वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेट्स चेक इट आउट, नंबर, ठीक है। तो यहां तक तो रिजल्ट के अंदर क्या था, नंबर था,
लेकिन यहाँ पर आने के बाद क्या हो गया था, उसमें स्ट्रिंग हो गया था। तो हम पता भी कर सकते हैं कि कौन सी ये जो वेरिएबल है इसमें जो वैल्यू है उसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, नंबर है। अगर मैं यहाँ पर ही इसको में मैं डाल दूं ट्रू, अब इसका टाइप क्या देना चाहिए, बूलियन। तो ये अलग अलग तरह की जो वैल्यूज आप एक वेरिएबल में असाइन करते हो ये उनके टाइप्स हैं, राइट। बूलियन, स्ट्रिंग, नंबर, ऑब्जेक्ट, नल, अनडिफाइंड। अगर मैं इसमें नल स्पेसिफाई करता हूं, नल, अच्छा ये थोड़ा एक अलग है कि नल को हम बोलते नल डेटा टाइप है, पर लेकिन वो रिटर्न करता है उसका ऑब्जेक्ट। तो ये भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि इसको ऑब्जेक्ट क्यों बोलता है। और अगर मैं इसको खाली पास करूं देन लेट्स से इसको तो स्ट्रिंग मानेगा, ब्लैंक स्ट्रिंग को। इस तरह से आप अलग अलग वैल्यू डाल करके चेक कर सकते हो कि कौन सा वैल्यू का डेटा टाइप कौन सा होता है, आगे ये यूज में आएंगे, ठीक है। ये हो गए अपने सिंपल डेटा टाइप्स, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, नल, अनडिफाइंड। जैसे अनडिफाइंड के अंदर बात करें हम, रिजल्ट 1 ले लेते हैं ना, इसका क्या टाइप देता है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों दिया इसने, क्योंकि रिजल्ट 1 कहीं इस ब्लॉक में कहीं पर डिफाइंड ही नहीं है। ये फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, रिजल्ट है, लेकिन रिजल्ट 1 कहीं नहीं है। तो इस वेरिएबल को इसने बताया कि ये अनडिफाइंड है। तो स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, नल, अनडिफाइंड, ऑब्जेक्ट। नाउ हम लोग ऑब्जेक्ट के ऊपर आते हैं। हमें कई बार क्या होता है कि डेटा जो है ना, ऑब्जेक्ट की हम बात करें तो दो तरह के, इन ऑब्जेक्ट को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पहला यहीं पे लिखते हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग पे काम किया होगा वो जल्दी समझ पाएंगे। जेसन और दूसरा एरे। किस किस ने इन दोनों का नाम सुना है पहले कभी, जेसन और एरे? सर एरे तो सुना है, जेसन नहीं सुना। एरे सुना है सर। एरे सुना है जया ने। और राकेश आपको तो आइडिया होगा ही। यस सर, आइडिया है। ठीक है, यशवर्धन सिंह शेखावत, बड़े वाले यश भैया। हर्ष राठौड़। नो सर। नहीं, नहीं सुना। दोनों ही, एरे और जेसन दोनों नहीं सुने, ठीक है। ओके, तो अभी तक हमने जो जिन वेरिएबल्स की हम बात कर रहे थे सारे के सारे, ये जैसे स्ट्रिंग है, नंबर है, बूलियन है, इनमें एक एक वैल्यू आ रही है ना, नल है, अनडिफाइंड है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ए इक्वल्स टू नल को ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, लेकिन ये कुछ एक तरह से वियर्ड इंफॉर्मेशन है कि इसको ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, बाकी नल अलग से ऑब्जेक्ट होता है, अलग से ही डेटा टाइप होता है। ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं अभी तक कि हर इस वेरिएबल में हमने एक सिंगल वैल्यू डाली है, या तो 5 या फिर ये स्ट्रिंग एक पूरी की पूरी, है ना। लेकिन क्या हो कि हमें एक ही वेरिएबल में अलग अलग तरह की डेटा प्रॉपर्टीज डालनी है। जैसे कि मैं एक वेरिएबल बनाऊं स्टूडेंट, और अब उस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन उस वेरिएबल में मुझे सेव करनी है कि उसका नाम क्या है, उसकी एज क्या है, कौन सी स्कूल में पढ़ता है, मुझे आप लोगों का एक डेटा क्रिएट करना है ना। तो कैसे मैं करूंगा, या तो मैं क्या करूंगा, सबका अलग अलग वेरिएबल लूं, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज, स्टूडेंट ईमेल एड्रेस, स्टूडेंट मोबाइल नंबर, स्टूडेंट होम एड्रेस, है ना। या फिर मैं क्या करूं कि एक ऑब्जेक्ट बना लूं, आइदर जेसन और एरे दोनों का हम समझते हैं अभी। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जेसन ऑब्जेक्ट की पहले बात करते हैं हम, है ना।
जेसन वेरिएबल की हम पहले बात करते हैं। लेट्स से मैंने एक वेरिएबल बना लिया वेर स्टूडेंट, या तो मैं क्या बनाऊंगा, स्टूडेंट नेम इक्वल टू यश। सर नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? मतलब स्क्रीन शेयर नहीं है क्या? हाँ सर अब Shared दिख रहा है। है, वो नीचे चला गया था इसको। अच्छा, तो या तो मैं इस तरह बनाऊं वेर स्टूडेंट नेम यश, वेर स्टूडेंट एज 15, या तो मैं इस तरह बनाऊं हर एक वेरिएबल अलग अलग, या फिर इन सबको एक ही वेरिएबल के अंदर एक ऑब्जेक्ट बना करके उसमें इंफॉर्मेशन सारी हम एक साथ पुट कर सकते हैं कि वेर स्टूडेंट, और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए वी विल यूज करली ब्रेसेस जेसन ऑब्जेक्ट के लिए। और यहां पर हम की वैल्यू पेयर के अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं। जेसन में हम वी कैन स्टोर डेटा इन की वैल्यू पेयर, ठीक है। इसको हम जेसन बोलते हैं, इसको सिंपल ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, व्हाटएवर, जेसन ही रहने देते हैं। वेर स्टूडेंट नेम, ये हो गया इसकी की के अंदर स्ट्रिंग लगाने की जरूरत नहीं है, नेम कोमा राकेश, ठीक है। फिर मैं लगाऊंगा यहाँ पर नेम कोलन, फिर इसकी वैल्यू, देन कोमा, कोमा विल यूज टू एंटर द सेकंड की, एज लेट्स से 25, ठीक है। और कहाँ पढ़ता है भाई, स्कूल एबीसी गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है। तो जैसे 3 वैल्यू हमने डाल दी इसके अंदर। एक सेकंड होल्ड करना, फोन बज रहा है। ओके, सो यहाँ पर हमने स्टूडेंट का डेटा इन ऑब्जेक्ट हमने डाल लिया। तो स्टूडेंट भी क्या है, एक वेरिएबल है, लेकिन इसका टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यू है वो सिंपल वैल्यू नहीं है, सिंगल वैल्यू नहीं है, न तो नंबर है, न स्ट्रिंग है, नल भी नहीं है, बुलियन भी नहीं है। तो ये कौन सी वैल्यू है, ये एक ऑब्जेक्ट वैल्यू है, ठीक है। तो एक बार मैं इसको अपने कोड में ले जाऊं, एक है, और इसको अगर प्रिंट करके देखें, console.log स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप देखोगे कंसोल में भी ये बिल्कुल इसको एक ऑब्जेक्ट की तरह ही प्रिंट करता है, आपको बताता है कि ये आपकी की है, ये आपका वैल्यू है। और जब आप इस पर क्लिक करते हो तो ये आपको अलग अलग दिखाता है कि आपका एज, नेम, स्कूल, ये आपका 3 आपके इसके अंदर वैल्यूज हैं। इन वैल्यूज को अब हम ने ऑब्जेक्ट में डाल लिया, जिसका यूज क्या होगा, इनको हम अलग अलग निकाल के दिखा सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे को नेम अलग कहीं यूज करना है, इसको नीचे कैलकुलेशन में यूज करना है मुझे, तो इसको क्या करूंगा, डिस्प्ले, सिर्फ मुझे नेम डिस्प्ले करना है, तो हाउ आई विल डिस्प्ले इट कि नेम ऑफ स्टूडेंट इज, कॉन्केटनेट कर देता हूं, प्लस, सर उसको स्क्रॉल कर लीजिए ना, नीचे नहीं दिख रहा। ये भी हो जाता है क्या, ठीक है। अब दिख रहा है अभी? हाँ यस सर। सर। तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट से वैल्यू निकालने के लिए वी विल यूज डॉट ऑपरेटर, डॉट NAME, फिर उसका की, ठीक है। तो इस लाइन का क्या मतलब रहेगा कि ये सिंपल स्ट्रिंग है, नेम ऑफ स्टूडेंट इज, और ये कॉन्केटनेट करेगा, और वेरिएबल मतलब स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, इसमें हम यहाँ पर डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं टू गेट ए वैल्यू फ्रॉम ऑब्जेक्ट।
और नेम जो है इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक की है, तो ये क्या प्रिंट करेगा मुझे वहां पर, नेम ऑफ स्टूडेंट इज राकेश। चेक कर लेते हैं, दिख रहा है, नेम ऑफ स्टूडेंट इज राकेश। तो ये एक ऑब्जेक्ट टाइप पे आप करली ब्रेसेस के अंदर कितने भी की वैल्यू पेयर से आप वेरिएबल्स अंदर जो इसके प्रॉपर्टीज हैं वो डिफाइन कर सकते हैं, और उसके बाद में उस वेरिएबल नेम डॉट की नेम से आप उसको एक्सट्रैक्ट करके अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो होगा आपका सर ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर की तरह हो गया ना? हाँ, स्ट्रक्चर की तरह हो गया बिल्कुल। अब हम बात करते हैं एरे की। जावा स्क्रिप्ट के अंदर अगर आपने कभी कोई दूसरी लैंग्वेज पढ़ी, लेट्स किसी ने पीएचपी पढ़ी है, तो पीएचपी के अंदर जो एरे होता है ना, दो तरह के एरे होते हैं, एसोसिएटिव एरे और इंडेक्सिंग एरे। एसोसिएटिव एरे के अंदर की वैल्यू पेयर होती है, और इंडेक्सिंग के अंदर सिर्फ वैल्यूज होते हैं जो कि इंडेक्स से डिफाइन होते हैं। तो यहाँ पर ये एक तरह से अगर पीएचपी से कंपेयर करें तो दिस इज एन एसोसिएटिव एरे। ठीक है, और एरे का मतलब होता है कि हम सिंपल वैल्यूज, ये लेट्स से नेम है राकेश, हम यही वैल्यू ले लेते हैं जो ऊपर ली हमने, एज 25 और स्कूल एबीसी गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है, तो ये एरे को हम लोग कैपिटल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर की है और यहाँ पर आपके पास में की नहीं है ना। तो इनकी जो इंडेक्स होगी एरे की वो हमेशा 0 से शुरू होती है। तो वी विल से अगर ये वेर वेर स्टूडेंट इक्वल टू दिस, तो ये क्या करेगा, अब आप इसमें से तो वैल्यू निकालने के लिए यू डिड इट की स्टूडेंट डॉट नेम, तो आपको इसने राकेश प्रिंट कर दिया। यहां से नेम निकालने के लिए क्योंकि आपके पास की तो है नहीं, तो व्हाट यू विल डू दैट, स्टूडेंट, और कौन सी इंडेक्स की वैल्यू निकालनी है, 0 इंडेक्स की, तब आपको ये निकाल के देगा राकेश। क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू होती है इंडेक्स बनती है, ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है, ये 2 इंडेक्स पे है। ले चलते हैं इसको अपने कोड में चेक करने के लिए। नाम चेंज कर देते हैं इसका, स्टूडेंट एरे, console.log get name from array। Let's check it out। गेट नेम ऑफ एरे अनडिफाइंड, अनडिफाइंड क्यों आया, क्योंकि स्टूडेंट मैंने वेरिएबल यूज लिया और स्टूडेंट ये ऑब्जेक्ट है, एरे नहीं है, इसलिए ब्रैकेट काम नहीं करेगा। सही वेरिएबल नेम है स्टूडेंट एरे, स्टूडेंट एरे। यहाँ पर निकल के आ गया राकेश। अगर मैं इसको 2 करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी, स्कूल का नाम आएगा, एबीसी गवर्नमेंट स्कूल। अगर मैं इसको 3 करूंगा क्या आएगा, कौन बताएगा 3 करने पे क्या आएगा, जल्दी से बताओ क्या आएगा 3 करने पर। नल वैल्यू पास करेगा ना वो। नल तो नहीं आएगा, कोई और बताओ। नल वैल्यू नहीं आएगा, ये अनडिफाइंड आएगा, क्योंकि इसको 3, हाँ 3 मिला नहीं, इसको 3 इंडेक्स मिली नहीं यहाँ पर, तो इंडेक्स अनडिफाइंड हो गई। नल में तो वैल्यू होती है, डिफाइंड वैल्यू होती है नल में, तो यहाँ पर आया आपका अनडिफाइंड, क्योंकि इसको 3 मिला नहीं है, 3 ही वैल्यू है, 0 1 और 2। ठीक है, सो गॉट द डिफरेंस बिटवीन एरे एंड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं।
वैल्यू, देयर टाइप्स, ऑब्जेक्ट, एरे एंड फंक्शंस। ऑब्जेक्ट एंड एरे हम लोग पढ़ ही चुके हैं। ऑब्जेक्ट में की वैल्यू होती है, एरे जो है वो इंडेक्स होता है। ऑब्जेक्ट को हम की के साथ डिफाइन करते हैं, की है, वैल्यू है, इसमें स्ट्रिंग भी, नंबर भी, बुलियन भी, कैसी भी जो डेटा टाइप्स हम डाल सकते हैं। और गेट करने के लिए डॉट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, निकाल लेते हैं उसको। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका ऑब्जेक्ट, एरे, इंडेक्स होता है। फंक्शन भी एक तरह से ऑब्जेक्ट ही है। जो आपका फंक्शन है ये भी आपका जो ऐड फंक्शन है ये भी एक तरह से ऑब्जेक्ट ही है। इसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। अभी मेरे हिसाब से काफी हो गया, थ्योरेटिकल है। एक बार आपको इसको रिवाइज करना पड़ेगा कि क्या एरे होते हैं, क्या ऑब्जेक्ट होते हैं, क्या डेटा टाइप्स होते हैं और किस तरह से वो काम करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ प्रैक्टिसेस के लिए मेथड्स, हाँ, वो मैं आपको असाइनमेंट में ऐड कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कोएरिशन पढ़ेंगे, फंक्शन स्कोप्स दोबारा पढ़ेंगे, और ज्यादा पढ़ेंगे फंक्शन स्कोप्स के बारे में। देखो फंक्शन स्कोप्स के बारे में 3-3 चैप्टर्स मैंने क्रिएट कर रखे हैं, मतलब दैट्स डैम इम्पोर्टेंट, है ना। तो इसके बारे में हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इससे पहले हमें कुछ प्रैक्टिस करनी है ना। तो ये मैं आपको असाइनमेंट क्रिएट कर देता हूँ। कोई क्वेश्चन है? मैं एक बार इस रिकॉर्डिंग तो बंद कर देते हैं, अभी फालतू की रिकॉर्डिंग होगी। अब कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप